हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जयदासी। देखिए, मैं आ चुकी हूँ रात को ही घर पे और बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है माता रानी का। बहुत अच्छे से मुझे विशेष मिले हैं। पूजा पाठ भी बहुत अच्छा हुआ है, जिसका रिजल्ट मैंने कहा ही था आज रात के बाद आ जाएगा। अभी शाम से ईद हुआ, सब लोग ने मुझे ईद मुबारक की है। आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बड़ी ईद मुबारक, क्योंकि मैं नहीं, मेरा सुल्तान कह रहा है ईद मुबारक, ऐसी बात है। तो आप सभी को ईद मुबारक। और ये कहते हैं कि भगवान करे आपके आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। मेरा स्कूल का देखिए, सबको शिकायत है कि विद्या देवी हमेशा ये वो बातें करती। बिल्कुल नहीं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने जिन लोगों के लिए जो पूजा का काम करके आई हूँ ना, उन लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। और अब मुझे कुछ लोगों का नाम लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन लोगों के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया है कि वो उन्हीं को पता चलेगा कि मैंने उन लोगों के लिए क्या किया है। ऐसी बात है, बस मज़ा देखो, वेट एंड वॉच। क्योंकि इन लोगों पे, अब जो इन लोगों को लड़ना है, उनसे विद्या देवी अकेले भिड़ेगी, लड़ेगी। और एक बात है, जो विद्या देवी का साथ देते ना, उनके लिए विद्या देवी तत्पर खड़ी है। मैंने बोला ना, जो मेरी दिल में जगह पा गए ना, वो समझो करोड़पति इंसान बन गए। मैंने सुल्तान जिन, जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन लिया है और जितने जन लेंगे वो पता नहीं मुझे, लेकिन जितने जनों ने लिया है, मैं आपको वादा कर रही हूँ कि उनको जो भी कहते हैं ना, किसी को 50-60 लाख ऐसा फायदा हुआ, ऐसा नहीं है। अभी जितने लोगों ने हाल ही में सुल्तान जिन का शक्ति मुझसे लिए ना, जितने लोगों ने, कितने लोगों ने तो काम वापस भी ले लिया कि नहीं हमको नहीं करवाना है, उनको तो उनकी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जितने लोगों ने लिया ना, उन सबको मेरी तरफ से 5-5 करोड़ का फायदा हुआ है। जो अभी तो मिल ही गया है लोगों को पैसा, बाकी लोगों को 15 मई तक वो भी उनके पास चला जाएगा, ये बात पक्की है। और दूसरी बात, जो मैं स्कूल खोलने वाली हूँ, फ्री स्कूल है, फ्री स्कूल खुल रहा है। उन सब में जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन लिया है, उन सबका नाम ऐड करके हम सबको इज्जत देंगे। सबको हमेशा उनकी भी तरफ जहाँ जहाँ वो रहते, उनके अभी जो हो सके कि मदद हम उन तक पहुँचाएंगे। देखिए, मैं स्कूल जो खोल रही हूँ ना, उसमें मेरा कोई मंशा, कोई लालच नहीं है। मेरा बस एक इच्छा है, मेरी बस एक इच्छा है कि लड़की जात एक ऐसी होती है ना, जिसको पढ़ने का बहुत होता है। क्योंकि मुझे पढ़ने नहीं मिला, मैं पढ़ना चाहती थी तो मुझे भाई बहन की सेवा में लगा दिया गया था। क्योंकि लड़की थी ना मैं, लड़की का काम होता है चूल्हा चौका करना, 16 साल की उम्र में शादी करके चले जाना। लेकिन आज शायद जिसकी कोख से भी मैं जन्मी होंगी, अगर वो मेरा वीडियो, वो तो गुजर गए, अगर जिंदा होते और मेरा वीडियो देखते तो एक बार तो उनको इस बात की शर्म आती कि हम लोगों ने ऐसा हीरा खो दिया। ऐसी बात है। क्योंकि हमारे देश में, हमारे यूपी में लड़कों का ज़्यादा मान है, लड़कियों का मान नहीं है। लेकिन बात एक याद रखना कि लड़कियां आज की तारीख में इंदिरा गांधी बन सकती, मदर टेरेसा बन सकती है। मैं सबकी माँ बनूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पुत का पुत सुना है, माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन हमारे ग्रुप में है जो एक माता कुमाता है, जिसने अब जिंदगी में सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, इसलिए भगवान उसको सड़ा सड़ा के मार रहा है। और मैं हमेशा वेट करती हूँ कि भगवान, एक दिन तो ऐसी खबर है कि हाँ, भगवान ने उसको एक गंदी मौत दे दी। ऐसी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। बाकी जो लोग हैं, जिन लोगों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन सबके साथ भी उनकी मुताबिक जो मैंने सज़ा सोची और जो मैंने इंतज़ाम किया है, वो इंतज़ाम बहुत पुख्ता किया। उनके साथ जो होगा वो सिर्फ मैं नहीं, पूरा जमाना देखेगा, तमाशा देखेगा। देखो, मेरी एक आदत है, आप अगर मेरे दिल में जगह नहीं पा सकते तो मेरे दिमाग में तो बिल्कुल मत आना। क्योंकि जो लोग मेरे दिमाग में आते हैं ना, मैं उनको ब्लास्ट कर देती हूँ। मैं 1 बार 2 बार माफ़ करूँगी। मैं ऐसी हूँ ना, मैं सबको एक बात बताती हूँ, मैं ऐसी हूँ ना कि अगर आपने मेरे दिल में जगह पाई ना, मैं करोड़पति बनाने का दम रखती हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे दिमाग में आने की कोशिश की ना, तो मैं रोड का भिखारी बनाने का दम रखती हूँ। ये बात पक्की है। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं आपका सब कुछ खा जाऊंगी। ऐसी हूँ। क्योंकि मेरे गुरु ने मेरा नाम पिचासनी रखा था कि मेरी पिचासनी है। ऐसी बात है। बाकी हमारा स्कूल खुलने वाला है, स्कूल की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चालू है, सब काम बहुत जोरों शोरों से चालू है। और आपको सच बताऊँ ना, 5 तारीख को है बुद्ध पूर्णिमा। 5 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम पिछले साल के जैसा इस बार मैक्सेस मॉल के बाद बहुत बड़ा स्टेज लगाएंगे। स्टेज के बाद मैं 20,000, कम से कम 20-21,000 बुक्स मंगाई है, बच्चों को लॉन्ग बुक्स बांटेंगे। उसके बाद हमारा स्कूल का भी इंतजाम हो गया है। स्कूल भी हमें खुद खुलने वाला है, जिसमें जूनियर सीनियर केजी के बच्चे आके पढ़ेंगे, जिसका अनाउंसमेंट होगा। वहाँ पे जय भीम के हम कहते हैं ना, कलाकार ढूंढ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, जो जय भीम के हमारे गूंज के नारे और गाने गाएंगे। कम से कम 100 किलो बिरयानी आएगी, 50 किलो के करीब खीर बांटी जाएगी। क्योंकि कहते हैं उस दिन मीठा बांटा जाता है। वो कहते हैं ना, बुद्धम शरणम दक्षामि, मतलब हम पूरी तरह से भगवान को अर्पित करेंगे। और दूसरी बात, मेरी जीत तो पक्की हो चुकी है। मेरे उद्धव भाई बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए,
गलत पे हमेशा सही जीतता है, और विद्या देवी के तालों का काम फेल हो जाए ये तो होगा ही नहीं। बहुत जल्दी झूठों का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला होने वाला है। उद्धव भाई आपकी जीत पक्की है। शेखर अन्ना आपकी रिहाई भी पक्की है। मुझे पता है, मैं आप तक आने की कोशिश की हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे आप तक आने नहीं दिया क्योंकि उनको डर लगता है ना कि विद्या देवी अगर पहुंच गई तो क्या होगा। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं उद्धव भाई तक भी नहीं पहुंची थी। मैं उद्धव ठाकरे तो मुझे कहीं दूर दूर तक जानते नहीं, आदित्य ठाकरे मुझे दूर दूर तक जानते नहीं, लेकिन तो भी विद्या देवी उनके लिए पूरे दिल से मेहनत कर रही है और जीत उन्हीं की होगी, देख लेना। वैसे ही मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं बाबा साहब आम्बेडकर को बहुत मानती हूँ। मैं खुद ब्राह्मण जात की भारद्वाज गोत्र उत्पन्न से विद्या देवी बीना दुबे, मेरा नाम विद्या देवी है लेकिन मैं दुबे खानदान से, असली नाम मेरा बीना दुबे है, झूठ नहीं बोलूँगी मैं आप सभी को। लेकिन विद्या देवी मेरा ओरिजिनल नाम है। जब कहते हैं ना, जब लिखा जाता है, कहते हैं ना ब्रह्मा के लेख पे लिखा जाता है, तो हमारे यूपीओ में एक नाम होता है कि उसमें नाम लिखा जाता है। तो असली नाम मेरा विद्या है, जो विद्या नाम शादी के बाद बुलाया जाता है, इसलिए फिर मैंने अपना नाम विद्या देवी रख दिया। लेकिन अब मैं बहुत जल्दी अपना नाम भी चेंज करवाने वाली हूँ, आधार कार्ड सब पे, क्योंकि भाई मेरा ऑलमोस्ट तलाक हो चुका है, तो मुझे अपना नाम चेंज करवाना है। ऐसी बात है, मैं सच बोलने से नहीं डरती हूँ। और दूसरी बात, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सामने वाले का सब कुछ बिगाड़ सकती हूँ। ऐसे कुछ लोग मेरे दिमाग में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी उनकी बैंड बजी, क्योंकि कल की जो पूजा हुई है उसमें सुल्तान जी ने सब कुछ किया है पावर में। एक बात बताओ, मेरा सुल्तान भगवान करे ऐसी शक्तियाँ सबको मिले। मैं एक बात बताऊँ, मैं ये स्कूल खोलने का दम रख रही हूँ, सब कुछ करूँ ना, ये सारा कुछ मेरे सुल्तान के बल पे। और मुझे पता है, मैं जैसे जैसे सोचूंगी वैसे वैसे मेरा सुल्तान मेरी मदद करेगा। जिन लोगों ने मुझसे सुल्तान जी लिया उनको 5 करोड़ का सिर्फ फायदा नहीं है, जब तक विद्या देवी जिंदा रहेगी तब तक उन सबको फायदा रहेगा। और जितने लोगों ने मुझसे शक्तियों का काम वापस लिया, जितने लोग मेरे से शक्तियों के लिए मेरा मजाक उड़ाते हैं, एक बात याद रखने, शक्तियां उनको ऐसे पागल करेंगी कि वो याद रखेंगे। कुछ लोगों ने मेरे दिमाग पे दस्तक डाली है, हमेशा मेरी शक्तियों को गलत समझा है, हमेशा खुद गलत रह के अपने आप को सही रखने का समझा है। एक बात याद रखना, सांच को आँच नहीं, कल कुछ ऐसा होगा जो जमाना तमाशा देखेगा। ऐसी बात है, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, मैं वो मोहरे फेंकती हूँ जो कोई नहीं फेंक सकता। मैं कुछ अच्छा काम करने जा रही हूँ, और अच्छे काम में तो भगवान भी साथ देता है। ढूंढो तो पत्थर में भी भगवान मिलते हैं, याद है आपको। ऐसी बात है, विद्या देवी ऐसी ऐसी तोप नहीं है, एक बहुत अच्छी बिजनेसमैन है दिमाग में, और एक बहुत अच्छा, आप देख लेना। मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरे बच्चे जब स्कूल से पढ़ के निकलेंगे, जो गरीब बच्चे पढ़ के निकलेंगे, एक बार बोर्ड गया, 10वीं 11वीं 12वीं के बोर्ड के बच्चे निकलेंगे ना, कल यही बच्चे पुलिस, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनके इसी स्कूल में आके और बच्चों की मदद करेंगे। विद्या देवी अब किसी भी औरत को गलत काम नहीं करने देगी, जहां तक हो सकती बचाएगी। और जितनी औरतों ने गलत काम किया है, जितनी औरतों ने हमेशा गलत काम करके अपने आप को अच्छा करने को देखा है, एक बात याद रखना, आने वाले 3 तारीख को हो रही बगलामुखी जयंती। बगलामुखी जयंती 3 तारीख को, हालांकि 5 तारीख को पूर्णिमा है, बगलामुखी जयंती पहले मनाई जाती, लेकिन हमारा क्या बोलते हैं, झांसी के हिसाब से हम 3 तारीख को ही बगलामुखी जयंती मनाते हैं, हम उसके पहले नहीं करते उनकी पूजा। तो 3 तारीख को बगलामुखी जयंती में यहाँ होगा बगलामुखी की स्थापना, जिसमें 11 लाख जप किया जाएगा। वो 11 लाख जप 10 दिन में पूरा होगा। और ये याद रखना, सारी औरतों को बोल रही हूँ, जिन लोगों ने आज तक गलत काम किया और जिन लोगों ने विद्या देवी के दिमाग पे असर किया है ना, इतनी गंदी बीमारी तुम लोगों को पकड़ेगी ना कि आजीवन, अगर उस बीमारी से जितने लोगों ने गंदे लोगों का साथ दिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना है मुझे, चाहे कोई भी हो, चाहे कुमाता हो, चाहे ऐसे मुसलमान हो, जिसका भी तुम लोगों ने साथ दिया है, कहते ना, मैं मुंह पे बोलती हूँ, जैसे समझो आरिफ शेख का साथ दिया, कुमाता का साथ दिया, और अपने आप को तोप समझते हो ना, ये याद रखना कि ये 11 लाख जब होते, विद्या देवी ने बारिश ला दिया था, सिलेंडर गायब कर दिया था बॉम्ब, इधर से कोरोना जैसी महामारी गायब कर दी थी, तो तुम सब लोग कहाँ गायब होगे ना, ये बात याद रखना। ये लिख के लेना कि जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये बात तो मैं समझ चुकी हूँ कि देखिए, मेरा केशव तो जब आना होगा आएगा। एक पेट में बहुत बड़ी शक्ति पल रही है, जो शक्ति अपने आप कभी भी प्रकट होगी, इस बात के लिए अब मैंने छोड़ दिया। लेकिन एक बात है कि जो लोग मुझे टॉर्चर करते हैं ना, मुझे टीच करते हैं व्हाट्सअप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, क्या बात है माँ, आपका केशव पैदा नहीं हुआ, अरे ठीक है ना, नहीं हुआ, तुम्हारे बाप का तो खा नहीं रहे, अरे मेरी पेट की संतान है। कभी ये किसी ने सोचा है कि विद्या माँ को इतना सारा नशा दिया था, उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिल रही है? क्या भरोसा उनके अंदर क्या है? सबको उनके किए की सजा मिलेगी। लेकिन एक बात है, 11 लाख जब करने जा रही हूँ, 11 लाख जब करने बाद अगर सबको एक गंदी बीमारी, मतलब कहते हैं ना कोरोना, एड्स,
इससे भी गंदी से गंदी बीमारी तुम लोग को होगी। अगर उस बीमारी से किसी ने तुमको बचा लिया तो विद्या देवी नाम की नहीं है, ये याद रखना। धोखा देना, छल कपट करना तुम लोगों ने सीखा है, विद्या देवी ने सीखा है। क्योंकि विद्या देवी जिसकी बेटी है वो जगत जननी है, माँ विंध्यवासिनी, ऐसी बात है। तो कामाख्या का है तो जो होगा वो देखा जाएगा। एक बात जरूर है, मैंने पहले भी कहा है, मैं एक आदत है मेरी, मैं ना अपने पास से 10 रुपया उठा के दे दूं, लाख रुपया उठा के दे दूं, मुझे दुख नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मुझसे हराम का पैसा खाता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसे कुछ लोगों ने मेरे दिमाग पे दस्तक दी है, और उन दिमाग पे दस्तक देने वालों का हाल विद्या देवी क्या करेगी, सिर्फ 72 घंटा रुको, मजा देखना क्या होगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत इतनी गंदी होती है कि जितना भी पैसा दो वापस करने का आदत नहीं होता, जो पाओ रख लो, हाय मारी और अपने आप को तोप समझते हैं। 50 बार बोला है मेरे दिमाग पे दस्तक नहीं देने का। आदमी कमाने के चक्कर में दलाल बन जाता है, समझा है, लेकिन इतना बड़ा दलालगिरी भड़वागिरी होता है ये नहीं समझा था मैंने। कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। क्योंकि मैं कैसी हूँ, मैंने अगर किसी को एक बार दिमाग में ले लिया फिर उसको जब तक मैं रोड का कुत्ता ना बना दूं मैं पीछा नहीं छोड़ती। ये बात मेरी पक्की है, ये याद रखना। और अब जिसने मेरे से सुल्तान जिन ली उसका, और एक बात जो तालों का काम है ना, कितने लोग मुझे पूछते माँ तालों का काम क्या है। तालों का काम वो है कि आदमी को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। आप करोड़पति बन भी सकते हो और भिखारी बन भी सकते हो, ऐसी बात है। तो बस देखो, जिसको शक्तियां लेनी है ले सकते हैं, जिसको नहीं लेनी नहीं ले सकते। लेकिन जितने लोगों ने ली उनको तो विद्या देवी ने बहुत बड़ा फायदा दे दिया। और बहुत जल्दी हमारा स्कूल खुलेगा और इस स्कूल में आप सभी को इन्विटेशन है, न्योता है। आपके भी हमारी गोराई में जहाँ भी जितने बच्चे रहते हैं सब आके पढ़ सकते हैं स्कूल में। फ्री स्कूल खोल रहे हैं, इसमें हमारा जो स्कूल खुल रहा है उसमें कोई भी पैसे नहीं है, 1 रुपए की भी वो नहीं है, सारा कुछ फ्री है, ऐसी बात है। हमारा स्कूल फ्री खुल रहा है जो कि लोगों के लिए हेल्प करेगा, सब को सारी अपडेट मिलेगी। बाकी बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप सभी का स्वागत है। बाकी जितने दुश्मन हैं उनके साथ जो होगा वो तो मज़ा देखना क्या होगा। अब की बार तो जो होगा बहुत बड़ा होगा और उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और एक और बात बोलूंगी जाते जाते, ये जो लोग गलत लोगों का साथ देते हैं ना, जैसे सबको पता है कि ये औरत गलत है, ये आदमी गलत है, ये इंसान गलत है, उसके बाद भी उसका साथ देते हैं ना, उनके लिए भी एक मैसेज है कि इंसान का बचपन अच्छा बीत जाता है, जवानी अच्छी बीत जाती है, बुढ़ापा भी। लेकिन जब हमारा एक समय आता है ना, जब हमें दूसरों के भरोसे रहना था तो कीड़े चूते हैं। तो आज आप अपना बचपना भले जी लियो, जवानी जी लो, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा ना तो ऐसे कीड़े पड़ेंगे ना, तो वो जब आप अपना पाप याद करोगे ना कि मैंने क्या पाप किया था, उस पाप को याद कर करके मरोगे। ये बात मेरी याद रखना। सिर्फ दवाई खा खा के जियोगे, दवाई खा खा के मरोगे, और जो होगा वो बहुत गलत होगा। फिर मुझे देखना है कि जिसका तुमने साथ दिया था वो तुम्हारा कितना साथ देता है। बस ये बात है। जय माता दी।